हेलो दोस्तों, मैं हेमराज गुर्जर। कल के टॉपिक में हमने बात करा था अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश और सदिश राशियां कौन सी होती हैं कल बता दिया था। आज इसको डबल से एक बार रिवीजन करा देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको पुनः पूरा समझाते हैं। अदिश राशि कौन सी होती है? वे राशि जिनमें परमाणु होता है लेकिन दिशा नहीं होती। उदाहरण: द्रव्यमान, चाल, विद्युत फ्लक्स, etc। तो अदिश राशि जिनमें परमाणु तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, वे अदिश राशि कहलाती हैं। अदिश राशि जैसे कि द्रव्यमान में बताया था कल 5 केजी। 5 केजी क्या है? इसमें ओनली परमाणु है कि वो कितना है, उसमें वजन है 5 केजी, लेकिन इसमें दिशा नहीं है। यदि मैं बोलूं कि एक व्यक्ति 5 केजी पत्थर को लेके दक्षिण से उत्तर दिशा में जाता है तो मैंने दिशा दे दी, और वो दिशा देने के कारण वो राशि सदिश राशि हो जाती है। तो इसको भी एक बार सदिश राशि को नोट करते हैं। सदिश राशि कौन सी होती है इसको नोट कर सकते हैं। दूसरी राशि दोस्तों सदिश। सदिश किसे कहते हैं? जिसमें वह भौतिक राशि जिसमें परमाणु के साथ साथ दिशा भी होती है। उदाहरण दोस्तों इसमें क्या बताया? सदिश राशि वह राशि, इसे वेक्टर क्वांटिटीज इंग्लिश में बोलते हैं, वेक्टर। वह भौतिक राशि जिसमें परमाणु के साथ साथ दिशा भी होती है। परमाणु तो है ही लेकिन इसमें क्या होगी? दिशा का होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल: कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। बल, etc। सुन जाता है सुन सदिश। शून्य सदिश क्या होता है दोस्तों? ऐसा सदिश जिसका परमाणु शून्य हो, 0 हो, वो कहता है शून्य सदिश। और दूसरा आता है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या है? ऐसा सदिश जिसका परमाणु समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। विपरीत हो, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश
जैसे कि ये परमाणु तो इसको समान है लेकिन दिशा क्या है अलग अलग, 5 न्यूटन ये 5 न्यूटन ये, तो दिशा अलग अलग है लेकिन परमाणु समान है लेकिन दिशा क्या है अलग अलग। इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करें थोड़ा होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश इसमें क्या होता है, इसका परमाणु एक होता है, इस सदिश का परमाणु एकांक को इसे डिनोट करते हैं ए वेक्टर बराबर ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परमाणु। एकांक सदिश कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एकांक सदिश क्या होगा, वो सदिश दे देता है और सदिश का एकांक सदिश पूछता है। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं ऊपर डिजिटल मिटाएं, इससे पहले आप नोट कर सकते हो। सुन सदिश में डाल दें, क्वेश्चन पूछता है टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप का एकांक सदिश क्या होगा। तो हमने अभी बताया था कि एकांक सदिश क्या होता है, किसी वेक्टर का उसके परमाणु वेक्टर का भाग दे देने पर एकांक सदिश होता है। तो a कैप एकदम दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसका परमाणु करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यह आएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। परमाणु है इसका 4 प्लस 16 प्लस 25, 16 4 20 25 45। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन रूट में 45। इनको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एकांक सदिश। विपरीत सदिश बता दिया था, ऐसा सदिश जिसका परमाणु समान लेकिन दिशा विपरीत हो, एकांक सदिश बता देता है। एकांक सदिश का क्वेश्चन बता दिया। इसके अलावा इसमें अदिश गुणन और सदिश गुणन। क्या आता है अदिश गुणन। जिससे इंग्लिश में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है किसमें, अदिश गुणन में। अच्छा, अदिश गुणन में एक और बात ध्यान रखने की, ये फॉर्मूला होता है अदिश गुणन का। अदिश गुणन कब होता है और अदिश गुणन का परमाणु इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परमाणु डॉट बी वेक्टर का परमाणु cos थीटा। दो पूर्णांक में कोई से भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें i कैप डॉट i कैप बराबर 1 होता है, j कैप डॉट j बराबर 1 होता है, k कैप डॉट k कैप बराबर 1 होता है।
ध्यान रखिए लोग, यदि कैलकुलेशन करेंगे तो आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 और के कैप डॉट के कैप बराबर 1। आदर्श गुणन में ये बात ध्यान रखनी है। इनकेस यदि आई कैप डॉट जे कैप हो तो होगा 0, इसी प्रकार आई कैप डॉट के कैप होगा तो उसका क्या होगा 0। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है सदिश गुणन। सदिश गुणन जिसे इंग्लिश में बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है दोस्तों? ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर साइन थीटा। उसमें क्या आया था? कोस थीटा में। अदिश गुणन में आया था कोस थीटा, और जबकि सदिश गुणन में क्या है? साइन थीटा। इसके अलावा इसको इस प्रकार याद नहीं किया था। इसको इस प्रकार सांडे बना के आई कैप जे कैप के कैप के अनुसार, जैसे कि दो हमारे लिए वो दे देता है वेक्टर राशि दे देता है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरी राशि दे देता है बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और बोलता है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हिंदी बोले तो सदिश गुणन। इनका सदिश गुणन होगा ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। तो इनको इस फॉर्मूला से याद किया जाएगा। इसमें जमाया जाएगा तो ए वेक्टर की वैल्यू 2 4 5 3 5 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो आई कैप को यहां पे रखते हैं दोस्तों, और इसको यहां से छुपा के इसको छुपा के 6 चुका 24 माइनस 25 माइनस जे कैप का करेंगे तो इस और इस रो को छुपा लेते हैं। तो इस रो की और इस रो गुणा करेंगे 6 3 12 और 3 5 15 12 माइनस 15। देखिए के कैप निकालेंगे तो उसको इस रो को और इस पंक्ति को इस प्रकार छुपा के 2 5 10 4 दिया। इसी कारण इसको और समझा देते हैं। आई कैप निकालेंगे तो आई कैप को इस रो को और इस स्तंभ को इस पंक्ति और इस स्तंभ को छुपा लेते हैं। तो 6 का 24 24 माइनस 25 ये आई कैप माइनस जे कैप निकालेंगे तो जे कैप की पंक्ति को छुपा लेते हैं, स्तंभ को छुपा लेते हैं, और इस पंक्ति का और इस स्तंभ का गुणा कर देते हैं, जो छिंगी 12 माइनस 15। तो 12 माइनस 15 प्लस के कैप निकालेंगे तो दोस्तों के कैप को छुपा लेंगे और ऊपर वाले रो को छुपा लेंगे। तो 2 5 10 और 3 चौका 12 10 माइनस 12। अच्छा यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद इसके एक बार समझ लेते हैं सदिश गुणन क्या था। सदिश गुणन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर sin थीटा। तो कैसे निकालते हैं? दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं और पूछ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद करो, यहां पूछ लेता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद करो। ये तो फॉर्मूला है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो आप कैसे याद करोगे? यहां से याद करोगे आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा इसको यहां मानते हैं हम A11 और A12 A13। आई कैप जो है हमेशा वो पॉजिटिव आता है, जैसे कि पॉजिटिव लिया। अब आप कहेंगे माइनस कैसे आया? तो A12 वाला जो व्यंजक है वो नेगेटिव आता है हमेशा, तो जे कैप नेगेटिव लिया। A13 वाला ऑप्शन है वो पॉजिटिव आता है। तो याद कैसे रखेंगे? यदि इनको 1 1 को जोड़े 2 तो कौन सी राशि चाहिए? समराशि के लिए हम पॉजिटिव मार्क यूज करते हैं, जबकि 1 और 2 को जोड़े तो 3 क्या है? विषम राशि के लिए हम नेगेटिव यूज करते हैं। और 1 3
इनको जोड़े तो चार, चार किस राशि है? सम। सम के लिए हम प्लस मार्क यूज करते हैं, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप इसे बता सकते हैं। नो चालू कर। चालू। दोस्तों जो कल की क्लास थी उसमें एक और हमारा टॉपिक था मापन वाला। मापन में हमने बहुत सी राशियों को करा दिया था, लेकिन बहुत सी राशियां हमारी दो चार राशि ऐसी थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, जैसे आया था कई बार कि दूध में यदि पहली होती है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं? दूध में अशुद्धता या शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? लैक्टोमीटर। दूसरा होता है दोस्तों सोनार। जो हमारी इंडियन नेवी है, जो समुद्र में किसी चीज जो खो जाती है उसका जो पता पाने के लिए जो प्रमुख जो एक यंत्र यूज किया जाता है वो होता है सोनार। सोनार के द्वारा समुद्र में खोई हुई वस्तु का पता लगाया जाता है। और दोस्तों तीसरी राशि है कैरेट। कैरेट क्या है दोस्तों? सोने में जो मिलावट आती है उसको देखने के लिए, उसे मापने के लिए कैरेट यूज किया जाता है। इसमें बताते हैं जो हमारा सोना है वो 24 कैरेट का होता है। सोने में शुद्धता मापने के लिए इसमें नोट डाल लिख सकते हैं सबसे शुद्ध सोना। चौबीस कैरेट का होता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सोने को किस में नापा जाता है, तो शुद्ध सोने के लिए कितने कैरेट मान होता है उसका, या कितना मान सही होता है। तो दोस्तों सोने में शुद्धता को मापने के लिए यंत्र उपयोग किया जाता होता है कैरेट। कैरेट शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि वर्तमान में 22 कैरेट सोना प्लस 2% मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो इसको आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। और ये यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यदि समुद्र में कोई चीज खो जाए तो उसको पता पाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
जो होता है सोनार। और यदि दूध में कोई अशुद्धता हो तो उसके मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो होता है लैक्टोमीटर। और तीसरे यंत्र की यदि हम बात करें तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चौथे यंत्र की बात करेंगे अभी। एनोमीटर का यूज किया जाता है पवन को, वायु को मापने में। पवन को मापने वाला यंत्र। और पांचवी बात करें हाइग्रोमीटर। ये होता है दोस्तों आर्द्रता को मापने का यंत्र। एक होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर इसका जो यूज होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब मापने के रूप में। और एक और सेवन की बात करें हम तो हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज जिससे क्या करते हैं हम आवृत्ति का मापन। आवृत्ति का मापन। एक और होता है दोस्तों यूडियोमीटर। यूडियोमीटर से दिख रहा है। यूडियोमीटर का उपयोग होता है मिश्रण के आयतन के रूप में। मिश्रण के आयतन में अशुद्धि की मात्रा ज्ञात करने में। मात्रा ज्ञात करने में जब नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों एक और होता है, ये कर लिया हमने, नौवां है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर जब धड़कन नापता है तो स्टेथोस्कोप की सहायता से नापता है। दिल की या हार्ट की, हृदय की धड़कनों को मापने वाला यंत्र
10वीं की बात करें दोस्तों तो रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ, इससे क्या होती है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन। तो ये थे 10 हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, इससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा फोर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फोर्स कितने प्रकार का होता है, फोर्स का मात्रक क्या है, जड़त्व के न्यूटन ने 3 नियम दिए थे वो कौन कौन से हैं और उनके एग्जांपल क्या क्या हैं, और सबसे बड़ा घर्षण बल या फिर उसमें कौन सा बल होता है जिसे आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों तो इसमें 3 और रहे थे। टेक्योमीटर क्या होता है, क्षैतिज लंबवत दूरियों का मापन के लिए टेक्योमीटर होता है। और जो पायरोमीटर होता है वो उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापने के लिए क्या होता है, पायरोमीटर। उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वो होता है पायरोमीटर। टेक्योमीटर क्या होता है, क्षैतिज लंबवत दूरियों का मापन। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, पौधों में वृद्धि मापन के लिए जो यंत्र यूज होता है वो होता है क्रेस्कोग्राफ। और एक लास्ट था ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता का मापन के लिए जो यंत्र प्रयोग में लिया जाता है होता है ऑडियोमीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद एक और रह रहा है, उसको समझा देते हैं 15 में, इसको नहीं कर सकते हैं। एमीटर वैसे मैंने वो राशि में बता दिया था, लेकिन इसमें भी लिख सकते हैं आप धारा का मापन करने के लिए। धारा का मापन करने के लिए क्या होता है, एमीटर। और एक को लिख देता हूं इसमें नेक्स्ट सुलेमा वोल्ट का छोड़ो विभवांतर। ऐसे हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में, विभवांतर, विभव, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो हमारा विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक होगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ समझा देते हैं। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर को नापते हैं वोल्ट में, वोल्टता के मापन में, या फिर वोल्ट होता है इसका, वोल्ट ही लिख देते हैं उसको। विभवांतर का मापन वोल्ट के द्वारा। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसको आप यहाँ से उतार लीजिए। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन आपको दिख रहा होगा। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापन के लिए, पायरोमीटर उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापने के लिए, टेक्योमीटर क्षैतिज लंबवत दूरियों का मापन के लिए, रिएक्टर स्केल सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन। अच्छा, ऑप्शन में कभी आ जाता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, तो उसमें 2 ऑप्शन तो देगा नहीं, वो आपके लिए एक ऑप्शन देगा, तो रिएक्टर स्केल या होगा सिस्मोग्राफ। तो दोनों ही सही होंगे, रिएक्टर स्केल सही होगा या फिर ऑप्शन में आपके लिए सिस्मोग्राफ देगा तो सिस्मोग्राफ भी सही होगा। एमीटर आता है, एमीटर धारा का मापन करने के लिए, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को मापने वाला है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टुडे टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स। इस टॉपिक में हमारे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है। इसमें हमने 2 टॉपिक की चर्चा की थी जो कि जनरल साइंस के मायने से बहुत अच्छे टॉपिक थे। जो पहला टॉपिक था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला, उसमें मैंने आपके लिए बहुत सी विमाएं भी करवाई और मापन के लिए मैंने आपके लिए 14 या 15 इसमें ये मापन करा दिया। उसके अलावा बहुत सी 7 राशियां थी, उन 7 राशियों के भी मापन करा दी थी। और अदिश और सदिश राशि में इतना ही बताना था कि अदिश राशियां कौन सी होती हैं, सदिश कौन सी होती हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं,
अदिश गुणन क्या होता है, सदिश गुणन क्या होता है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल साइंस में इतना ही आता है। यदि हम नॉलेज फिजिक्स में डीप जाएंगे तो इसको एक बार बेसिक्स क्लियर करके हम एक बार डीप में जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।